बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 17 नवंबर 2021 रोज़ सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी चैनल लाए हैं सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें। सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप कोई खबर मिस ना करें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरों पर बात होने वाली है जो कि गैर मुल्कियों के लिए जानना ज़रूरी है। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे आज शाम की पहली खबर के साथ। बैरून मुल्क रहते हुए सऊदी अरब में कारोबार शुरू करना अब आसान। सऊदी वजारत सरमायाकारी ने सऊदी अरब से बाहर रहते हुए सऊदी अरब में कारोबार के लिए कानूनी तरीक़ाकार को आसान बना दिया है। माजी में इन्वेस्टर को कारोबार शुरू करने के लिए एक लंबी कार्रवाई करना पड़ती थी और सऊदी अरब आए बगैर बात नहीं बनती थी। वो लोग जो सऊदी अरब से बाहर रहते हुए सऊदी अरब में कारोबार शुरू करना चाहते हैं उनके लिए लाइसेंस के तरीक़ाकार को आसान बनाने के बाद जो है ये एक बहुत आसान मरहला हो गया है। एसपीए और अरब न्यूज़ के मुताबिक अरब दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी में कारोबार कायम करने के लिए अब सिर्फ 3 कदम दरकार होंगे। सऊदी वजारत सरमायाकारी की जानिब से वजारत ख़ारजा और वजारत तजारत के ताउन से किए जाने वाले इनिशिएटिव से कारोबारी लाइसेंस ज़्यादा तेज़ी से जारी किए जाएंगे। सरमायाकारों को सबसे पहले वजारत ख़ारजा से मुआहदे के लिए तस्दीक की दरख्वास्त करनी होगी, जिसके बाद वो वजारत सरमायाकारी की वेबसाइट पर कारोबार के लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन देंगे। सरमायाकारों को तीसरे मरहले में कारोबार के एग्रीमेंट की तौसीक करने और वजारत तजारत के साथ कमर्शियल रजिस्ट्रेशन यानी सज्जत तजारी जारी करने की ज़रूरत होगी। सरमायाकारों को किसी भी वजारत में जिस्मानी तौर पर शिरकत करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सब कुछ ऑनलाइन काम किया जा सकता है। ये तब्दीलियाँ ऐसे वक्त में सामने आई हैं जब सऊदी अरब में विजन 2030 को सामने रखते हुए एक पुरकशिश मंजिल के तौर पर सऊदी अरब को पेश किया जा रहा है। सऊदी सरमायाकारी की वजारत ने कहा कि नई सर्विसेज में सऊदी अरब में कंपनी के क़याम में कई बुनियादी तब्दीलियाँ लाई जाएंगी और जो प्रॉब्लम्स माजी में पेश आती थी उनको दूर किया जाएगा। उनका कहना था कि सरमायाकारों को पहले सऊदी अरब का दौरा करने और मुख्तलिफ सरकारी इदारों के साथ डील करने की ज़रूरत होती थी और ढेरों कागजी कार्रवाइयाँ और एक पेचीदा अमल होता था। इस सब को आसान बनाते हुए सब कुछ ऑनलाइन कर दिया गया है। ऑनलाइन ख़रीदारी में फ्रॉड, आईफोन की जगह पत्थर और साबुन निकले। अगर आप भी ऑनलाइन ख़रीदारी करते हैं तो ये देख लीजिए, सऊदी शहरी ने ऑनलाइन पर आईफोन 13 प्रो मैक्स तलब किया। जब उसको पार्सल मौसूल हुआ तो उसके अंदर से पत्थर और साबुन देखकर हैरान रह गया। ऑनलाइन कारोबार में धोखाधड़ी के कई वाक़यात हो चुके हैं। अखबार 24 के मुताबिक मुकामी शहरी ने बताया कि उसने आईफोन 13 प्रो मैक्स की ऑनलाइन ख़रीदारी की जिसकी कीमत 5000 रियाल से भी ज़्यादा थी। एक शख्स से रब्ता हुआ जिसने ऑनलाइन आईफोन फ़रोख्त करने की पेशकश की थी। मुकामी शहरी का कहना है कि जब उसने पार्सल खोला तो उसमें नए आईफोन की जगह एक पत्थर, साबुन और गम के सिवा कुछ न था। मुकामी शहरी ने मुतलका इदारे में धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। याद रहे कि सऊदी वजारत तजारत कई बार वार्निंग दे चुकी है कि कोई भी शहरी या मुकीम गैर मुल्की ऑनलाइन कोई भी चीज़ ख़रीदे तो वो किसी गैर रजिस्टर्ड इदारे से ना ख़रीदे। वजारत तजारत वाज़ेह कर चुकी है कि रजिस्टर्ड इदारों की जो लिस्ट है उसकी वेबसाइट पर मौजूद है जो चेक की जा सकती है। सऊदी अरब की तरफ से बांग्लादेश को कोरोना वैक्सीन का तोहफ़ा। सऊदी अरब की जानिब से बांग्लादेश को कोरोना वबा से निपटने के लिए वैक्सीन की 15 लाख खुराकों का तोहफ़ा दिया गया। आजल वेबसाइट के मुताबिक सऊदी सफारत खाने ने ट्विटर पर बयान में कहा कि ढाका में सऊदी सफ़ीर ईसा बिन यूसुफ अल दहलान ने कोरोना वैक्सीन की 15 लाख खुराकें सऊदी हुकूमत की तरफ से बांग्लादेश को तोहफ़े के तौर पर दी हैं। कोरोना के इलाज के लिए पैक्सलोविड गोली गरीब मुल्कों को देने का मुआहदा। अमरीकी दवासाज कंपनी फाइज़र ने कोरोना वायरस का इलाज करने वाली एंटीवायरल गोली पैक्सलोविड को दुनिया के गरीब ममालिक में मज़ीद सस्ते रेट पर देने के लिए आलमी मेडिसिन पेटेंट पोल के साथ एग्रीमेंट कर लिया। फ्रांसीसी खबरसां इदारे के मुताबिक फाइज़र कंपनी पैक्सलोविड गोली की तैयारी के लिए आम दवासाज कंपनियों को लाइसेंस जारी करेगी ताकि कम और मतवसत आमदनी वाले 95 ममालिक को एंटीवायरल दवा सप्लाई की जा सके। आलमी मेडिसिन पेटेंट पोल MPP के साथ एग्रीमेंट के तहत फाइज़र को आम दवासाज कंपनियों से रॉयल्टी नहीं मिलेगी जिससे और सस्ता इलाज मुमकिन हो सकेगा। जॉब का एग्रीमेंट हर साल तजदीद कराना लाजमी क्यों होता है? सऊदी अरब में आजर और अजीर के कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून मेहनत में इस बात का ख्याल रखा जाता है कि किसी के साथ ज़्यादती ना हो। कवानीन को वक्तन फ़वक्तन शाया किया जाता रहता है ताकि मेहनत कुछ तबका इससे फ़ायदा उठा सके।
कानून मेहनत में सबसे अहम नुक्ता आपके जॉब एग्रीमेंट का है। सऊदी अरब आने से पहले ही जॉब एग्रीमेंट की कॉपी फराहम करना कफील की जिम्मेदारी होती है। मुआहिदा उस वक़्त ही काबिल अमल माना जाता है जब उस पर दोनों के दस्तखत हों। एक फरीक के दस्तखत होने की सूरत में मुआहिदे की कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। सऊदी अरब में कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को सबसे ज़्यादा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उन्हें जो एग्रीमेंट मुल्क पर जाने से पहले जो है वहाँ से आने से पहले दिया गया था उस पर सबके जो सिग्नेचर उसमें मौजूद हों। गैर मुल्की कारकुन जब वर्क वीज़ा पर सऊदी अरब आएँ तो उन्हें चाहिए कि वो अपने मुल्क के सफारत खाने या कौंसलेट में उसको रजिस्टर भी कराएँ ताकि ज़रूरत पड़ने पर कौंसल या सफारत खाना उनकी मदद कर सके। आमतौर पर देखा गया है सऊदी अरब में जो लोग इनफरादी कफ़ील के पास काम करते हैं वो अपने एग्रीमेंट को ख़ासी अहमियत नहीं देते, उसके बाद वो प्रॉब्लम का सामना करते हैं। यहाँ पर ये बात सामने रखना ज़रूरी है कि वज़ारत मेहनत के कानून के मुताबिक गैर मुल्की कारकुनों का जो जॉब एग्रीमेंट है हर साल तजदीद होता है। और आपको बताते चलें कि इसमें आपको पहले भी काफ़ी मालूमात मुहैया की गई हैं। वो लोग जो कि घरों में ड्राइवर के तौर पर चौकीदार की तनख्वाहें जो हैं वो काम करते हैं, उनकी तनख्वाहें बैंक अकाउंट में नहीं आती, उन्हें कैश की सूरत में मिलती हैं। इसलिए उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने एग्रीमेंट को हर साल रिन्यू कराएँ, क्योंकि नए मुआहिदा मुलाजमत में तजदीद के वक्त इस वक्त हासिल की जाने वाली सैलरी, अगर आपको कोई बोनस मिल रहा है, इंक्रीमेंट है, वो तमाम चीज़ें आपके एग्रीमेंट में दर्ज होनी चाहिए। ये भी देखा गया है कि ड्राइवर पेशा या घरेलू मुलाजमीन जिनमें चौकीदार, फार्म हाउस के मुलाजमीन, सफाई का अमला वगैरह शामिल हैं, उन्हें कैश की सूरत में सैलरी मिलती है और कफ़ील से झगड़ा होने की सूरत में जो कफ़ील के पास पहले वाला एग्रीमेंट होता है वो उसको पेश कर देते हैं। ऐसे कारकुन जिनकी तनख्वाहें बैंक अकाउंट में आती हैं उन्हें ये सहूलत होती है कि अगर उनका जॉब एग्रीमेंट उनके पास ना भी हो तो वो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल अदालत में जमा करा सकते हैं जहां उनकी तनख्वाह जमा कराई जाती है। रियाद में बच्चों के खिलौनों का सबसे बड़ा मेला। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में बच्चों के खिलौनों का सबसे बड़ा मेला जारी है। अरब न्यूज़ के मुताबिक रियाद सीज़न 2021 के तहत ये मेला एक्सप्लोर प्ले एंड शॉप के उन्वान से मुनक़्क़द किया गया है, जिसमें खिलौने बनाने वाली दुनिया की सबसे नुमायाँ कंपनियाँ शरीक हैं। इन कंपनियों में डिज्नी, मेटल गेम्स और हेस्बरो, टॉय ब्रो, मोनबिग और MGA गेम्स शामिल हैं। 12 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक जारी रहने वाले इस मेले में शिरकत करने वालों को 19 बैन अवी ब्रांड से मुतल्लिक मालूमात हासिल करने का मौका मिलेगा, जो कि 500 से ज़्यादा नई गेम्स लॉन्च कर चुके हैं। सऊदी ख़ानदान ने गैर मुल्की के एजाज़ में अलविदाइया देकर मोहब्बत की मिसाइल काम कर दी। अलजौफ रीजन की अलियाद कमिश्नरी में एक सऊदी ख़ानदान ने अपने गैर मुल्की इंडियन मुलाजिम के एजाज़ में शानदार अलविदाइया देकर गैर मुल्की कारकुन के साथ अपनी मोहब्बत की नई मिसाइल कायम की। अल अखबारिया के मुताबिक इंडियन शहरी शेख सईद आलिम दीन थे। वो अलकरियात की एक मस्जिद में 38 साल से इमामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। उन्होंने वतन वापस जाने का फ़ैसला किया तो ना सिर्फ ये कि उनके कफ़ील के ख़ानदान ने उनके एजाज़ में अलविदाइया दिया, बल्कि अलकरियात के बशिंदों ने भी उनके एजाज़ में इशाइये का एहतमाम किया। शेख सईद ने इस मौके पर बात करते हुए कहा कि वो सऊदी अरब को कभी फरमोश नहीं कर सकेंगे। सऊदी अरब की हैसियत वतन अज़ीज़ की थी, है और रहेगी। कई इलाकों में बुध से आइंदा जुमेरात तक दर्जा हरारत कम रहेगा। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा कि बुध से आइंदा जुमेरात तक कई इलाकों में दर्जा हरारत कम रहेगा। 4 इलाकों में दर्जा हरारत 6 सेंटीग्रेड और अशरिया में 9 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। वकालत अखबार के मुताबिक कौमी मरकज़ ने बयान में कहा कि शुमारी सऊदी अरब ख़ुसूसन अलजौफ, हदूद शुमालिया, हाइल और तबूक में कम से कम दर्जा हरारत 10 से 6 सेंटीग्रेड के दरमियान रहने की तवक्को है। कौमी मरकज़ का कहना है कि सऊदी अरब के रियाद और अलकसीम में कम से कम दर्जा हरारत 11 से 13 सेंटीग्रेड तक मुतवक्के है, जबकि मशरक़ी रीजन में कम से कम दर्जा हरारत 9 से 12 ग्रेड तक सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। अब मज़ीद खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।